मन सोचने लगा, ये पेट्रोल पंप वाला भी बड़ा अजीब आदमी है। आधी रात को लोगों को डराने में मजा आता है इसे। लेकिन अब मेरे पास ताऊ जी का दिया हुआ ताबीज भी था और सीट के नीचे रखा सिंदूर वाला लाल पोटला भी। मुझे भला डर किस बात का था। वाह, इस एक हफ्ते में पूरे 3000 रुपए कमा लिए। इतने पैसे हैं कि खर्च करते करते भी खत्म नहीं होंगे। मैं खुशी में गुनगुनाने लगा। 3000 रुपए का ख्याल आते ही मेरी सारी थकान गायब हो गई। न सिर दर्द, न कमर दर्द, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी अब पहले जितने डरावने नहीं लग रहे थे। लेकिन तभी सामने अचानक फिर से घना कोहरा दिखाई दिया और इस बार वह लाल रंग का था। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे थे। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, बेटा मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लोगे? मैं बुरी तरह चौंक गया। अरे तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में आई कैसे? बूढ़ी औरत का चेहरा तुरंत बदल गया। अगर नहीं बैठाना तो सीधे मना कर दो, ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल वह मेरे ट्रक के ठीक सामने खड़ी दिखाई दी और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैं एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगी। अरे गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी है और फिर भी इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। अगले ही पल चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। नहीं, उन्हें इंसान कहना गलत होगा। उनके चेहरे बिल्कुल मुर्दा घर में पड़े शवों जैसे सफेद और बेजान थे। एक आदमी गुस्से में बोला, हम तो पहले से ही इन ट्रक ड्राइवरों से परेशान हैं। रात में इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं जैसे मरने की जल्दी हो। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी मुझे ताऊ जी का दिया हुआ ताबीज याद आया। मैंने तुरंत ताबीज निकालकर सामने कर दिया। लेकिन अगले ही पल छटा ताबीज टूट कर बिखर गया। हे भगवान, ताऊ जी का ताबीज भी काम नहीं कर रहा। अचानक मुझे सिंदूर वाला पोटला याद आया। मैंने जल्दी से उसे निकाला, लेकिन धड़ाम वह भी फटकर बिखर गया। अब मुझे समझ आ गया था, मेरे सामने मौजूद ये आत्माएं इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण रक्षा कवच भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मुझे खुद समझ नहीं आया कि उस समय मेरे दिमाग में क्या आया। मैं सीधे उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए आंटी, माफ कर दीजिए भाइयों, मुझसे गलती हो गई। मुझे इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी और मुझे आधी रात को यहाँ भी नहीं आना चाहिए था। कृपया मुझे मत मारिए। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं। मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मैं घर का कमाने वाला इकलौता आदमी हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर सभी आत्माएं अचानक शांत हो गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी ट्रक के सामने फैला लाल धुंधलका धीरे धीरे गायब होने लगा और अगले ही पल मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। दरअसल मैं उन सभी आत्माओं के जीवन का आखिरी दिन देख रहा था। वे अभी तक नहीं जानते थे कि कुछ ही देर में उनकी मौत होने वाली है। उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगर मैं गलत नहीं था तो यह एक शादी की बारात थी जो दुल्हन लेने जा रही थी। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बोला, बेटा तेरी शादी के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है। शादी के बाद बहू का हमेशा सम्मान करना। तभी उसकी पत्नी बोली, हाँ बेटा तू हमारा इकलौता बेटा है। अब हमारी सारी उम्मीदें तुझ पर ही टिकी हैं। हमें जल्दी से पोते का मुंह दिखा देना। लड़का मुस्कुराकर बोला, माँ पिताजी आप लोग चिंता मत कीजिए। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगा और आपको जल्द ही पोते की खुशी भी दूंगा। इसके बाद पूरा परिवार हंसे बोलते आगे बढ़ता रहा। उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि वे बेहद सीधे साधे ग्रामीण लोग थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांवों के ज्यादातर परिवार होते हैं। माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ते देखने के लिए। तभी दूल्हे ने अचानक आगे इशारा किया, माँ पिताजी सामने वो लोग क्या कर रहे हैं? कहीं रास्ता रोकर लूटपाट तो नहीं करेंगे? बूढ़े पिता ने तुरंत डांट दिया, चुप रहो, ऐसी अपशकुनी बातें मत करो। उनके यहाँ किसी का अंतिम संस्कार निकल रहा है। फिर बूढ़ी माँ चिंतित होकर बोली, सुनते हो जी, रीति रिवाज के अनुसार शादी की बारात और अंतिम यात्रा का आमना सामना शुभ नहीं माना जाता। अब क्या करेंगे? बूढ़े पिता ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, मृतकों का सम्मान सबसे पहले होता है। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा, भाई साहब जरा गाड़ी पीछे कर लीजिए।